कैबिनेट मंत्री मनोज कुमार पांडेय ने आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को वितरित किए नियुक्ति पत्र और स्मार्टफोन। प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री मनोज कुमार पांडेय ने नवनियुक्त सहायक आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को नियुक्ति प्रमाण पत्र एवं स्मार्टफोन वितरित किए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियां गर्भवती महिलाओं और 6 वर्ष तक के बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण की जिम्मेदारी निभाकर राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही हैं। मंत्री ने कहा कि स्मार्टफोन उपलब्ध होने से आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों के कार्यों में तकनीकी दक्षता बढ़ेगी और योजनाओं के संचालन में पारदर्शिता आएगी। वहीं विपक्ष द्वारा संवैधानिक संस्थाओं पर उठाए जा रहे सवालों पर निशाना साधते हुए मनोज कुमार पांडेय ने कहा कि जनसमर्थन खो चुका विपक्ष अपनी हार छिपाने के लिए सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग और सेना जैसी संस्थाओं पर सवाल खड़े कर रहा है। उन्होंने एसआईआर मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत भी किया। देखिए, इस पर मैं यही संदेश देना चाहता हूँ, जहाँ नई हमारी सहायक आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री हमारी बहनें हैं, जिनके नवनियुक्त के आज हम लोग प्रमाण पत्र भी दे रहे हैं, वहीं आज भारत के प्रधानमंत्री जी की जन आकांक्षाओं, उनकी भावनाओं के अनुरूप ये हमारी बहनें और मातृशक्ति अपने कार्यों में और बेहतर तरीके से काम कर सकें और टेक्नोलॉजी का उपयोग कर सकें। उसमें आज ये भारत सरकार और राज्य सरकार की ओर से उन्हें स्मार्टफोन दिए जाने का भी आज यहाँ पर व्यवस्था की गई है। मैं इसके लिए देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को बहुत धन्यवाद देता हूं और आभार प्रकट करता हूं। और मेरा मानना है कि जिन वर्ग के लोगों को आज हम यहाँ जिनके साथ बैठे हैं, ये समाज के सबसे अंतिम पायदान पर काम करने का काम करते हैं। बच्चा गर्भ से लेकर के 6 वर्ष तक स्वस्थ रहे, संरक्षित रहे और उसके माँ और बच्चे को कोई स्वास्थ्य संबंधी भी दिक्कतें ना आए। कैसे उनको पौष्टिक पदार्थ दिए जाए, कौन कौन दिए जाए, वो पौष्टिक पदार्थों को वहां तक पहुंचाना, रात के अंधेरे में भी, सर्दी गर्मी जाड़ा में ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ती बहनें जो है वो वहां पहुंच करके उनको मदद करने का काम करती हैं। तो मैं समझता हूं कि ये राष्ट्र के लिए एक नव निर्माण का काम ये करती है। मैं आज इन जो नवनियुक्त हमारी बहनें हैं, मैं इनको बहुत बधाई देता हूँ, इनको शुभकामनाएं देता हूँ और ये अपेक्षा करता हूँ कि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश को में जो हमारे बच्चे होंगे, जो हमारी माताएं होंगी, मातृशक्ति, उनके स्वास्थ्य को लेकर के और बेहतर अपनी सेवाएं देने का काम करेंगे। भारत की सर्वोच्च संवैधानिक व्यवस्था है जिसको पूरा देश नमन करता है। सवाल तो इससे बड़ा है, कुछ लोग भारत के हमारे उस संविधान की बात करते हैं जिस बाबा साहब के संविधान के प्रति हम सब लोग सदैव नतमस्तक रहते हैं और उनको प्रणाम करके ही हम लोग घर से निकलते हैं। बात तो वो वोट के लिए संविधान की करते हैं, लेकिन सवाल ये है कि कभी उन संवैधानिक संस्थाओं को छोड़ने का काम नहीं करते। इसी सर्वोच्च न्यायालय पर इन विरोध के विपक्ष में रहने वाले हताश और निराश लोगों ने उस पर उंगली उठाई, लोकसभा के स्पीकर के कार्यों पर उंगली उठाई। भारत के संवैधानिक संस्था भारत के चुनाव आयोग पर उंगली उठाने का काम करते हैं। माननीय उच्च न्यायालय और राज्यों की विधानसभाओं के स्पीकर के सवालों पर सवाल उठाते हैं। भारत की सेना के किए गई कार्रवाई पर सवाल उठाने का काम करते हैं। और आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कल एसआईआर पर अपने निर्णय से ये फिर बता दिया, एसआईआर राष्ट्र के लिए, देश के लिए, लोकतंत्र के लिए जरूरी था। जो लोग अपने जनता की पैठ न बना पाने के कारण जनता आज पूरी तरीके से देश में भारत के प्रधानमंत्री जी पर विश्वास कर रही है और उत्तर प्रदेश में वो आदरणीय योगी जी पर विश्वास कर रही है और भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास कर रही है। अपना जनमत खोए हुए लोग, निराश और हताश लोग अपने हार के कारणों को छिपाने के लिए इसी तरीके से समय समय पर भारत की संवैधानिक व्यवस्थाओं पर उंगली उठाते रहे, जिस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय देकर के फिर ऐसे लोगों को सही रास्ता दिखाने का काम किया।